नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जाएंगे इंद्रजीत के बारे में। अधिकांश लोगों ने महाभारत और रामायण जैसे प्रसिद्ध महाकाव्यों में नायकों और खलनायकों पर ध्यान केंद्रित किया। हम ऐसे पात्रों को नोटिस नहीं किया जो ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। उन्हीं एक कम लोकप्रिय कैरेक्टर्स में से एक है इंद्रजीत यानी मेघनाद, जो था लंका का राजकुमार। क्या आप जानते हैं संस्कृत के शाब्दिक अनुवाद में इंद्रजीत का मतलब इंद्र का विजेता है। मेघनाद नाम का उल्लेख बादलों के रूप में गहरी आवाज के साथ किया जाता है। इंद्रजीत रावण के पुत्र और इंद्रलोक के मालिक भी थे। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध में इंद्रजीत ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। वो एक शक्तिशाली अति महारथी था और हर युद्ध से पहले किए गए यज्ञ के कारण वो युद्ध में हमेशा जीतता था। इंद्रजीत को अपने युग के शक्तिशाली योद्धाओं में से माना जाता है और भगवान परशुराम के बाद एकमात्र योद्धा माना जाता है जिसके पास त्रिमूर्ति के 3 परम हथियार अर्थात ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपात अस्त्र इनको प्राप्त है। इन्होंने ज्ञान लिया अपने गुरु शुक्राचार्य से। भगवान ब्रह्म, भगवान विष्णु और भगवान शिव के सभी प्रकार के हथियार इन्होंने यूज करे सारे देवों को पराजित करने के लिए। इंद्रजीत ने एक दिन में 670 करोड़ वानरों को मार डाला। लगभग वानरों की आधी से ज्यादा संख्या ही खत्म कर दी। इंद्रजीत रावण के पुत्र और मंदोदरी, जो कि मायासुर की पुत्री थी, उनका पहला बेटा था। उसका जन्म होते ही गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, इसलिए उसका नाम पड़ गया मेघनाद। रावण चाहता था कि उसका पुत्र सर्वोच्च हो ताकि संसार में उसे कोई पराजित न कर सके। रावण चाहता था कि वो एक योद्धा और अत्यंत ज्ञानी हो। रावण एक महान पुजारी को जानता था और उसके निर्देश अनुसार उसने सभी ग्रहों और नक्षत्रों को ऐसी स्थिति में नियंत्रित किया जो उसके बेटे की इच्छा अनुसार पैदा करने की अनुमति दे। रावण की क्रोध और शक्ति के कारण सभी ग्रह नक्षत्र भयभीत थे और सभी मेघनाद की कुंडली के 11वें घर में आकर एकजुट हो गए और मेघनाद का जन्म हुआ। बहुत कम उम्र में मेघनाद असुरों को गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में ब्रह्मास्त्र, पशुपात अस्त्र और वैष्णव अस्त्र चलाना सीख गया था। मेघनाद ने देवों और रावण के बीच युद्ध के दौरान सभी देवों और इंद्रदेव को हराया था। मेघनाद ने इंद्रदेव को अपने रथ पर बैठाया और लंका में ले आया रावण के पास। इंद्रदेव 100 वर्षों तक लंका में कैदी थे। फिर एक दिन ब्रह्मा जी आए और मेघनाद को उन्हें छोड़ने को कहा। मेघनाद को ब्रह्मा जी से वरदान मांगने का मौका दिया गया। मेघनाद ने अमरता मांगी। ब्रह्मा जी ने बोला कि पूर्ण अमरता प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तब उसे एक और वरदान दिया गया कि अगर उसने अपना यज्ञ पूरा किया तो वो अमर हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि जिसने उस यज्ञ के बीच में बाधा डाली वही इंद्रजीत का वध करेगा। इंद्रजीत को शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में पढ़ाया गया। उन्होंने मनुष्य, देव, असुर और त्रिमूर्तियों के सभी प्रकार के दिव्य हथियार प्राप्त किए। 2 हथियार मुख्य रूप से यूज करते थे, एक थे अस्त्र और एक थे शस्त्र। अस्त्र होते हैं जो हम हाथों में हथियार पकड़ते हैं, यानी तलवार। आज की भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें तो शस्त्र एक तरीके की मिसाइल है जो आप मंत्र जाप करके उसका प्रयोग करते हैं। एक बार इंद्रजीत ने हनुमान जी को भी बांध लिया था। इससे पहले कि आप सोचे हनुमान जी को कैसे हरा दिया, वो तो सर्वशक्तिशाली है। हुआ ऐसा कि इंद्रजीत ने भगवान हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता, पर भगवान ब्रह्मा जी की मान रखने के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर आने दिया और उसकी चैन में बंध गए। जब भगवान श्री राम और उनकी सेना ने रावण और उसके सभी भाइयों को मार डाला तो मेघनाद युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध में उसके पिता को काफी अपमानित किया गया था और उसके चाचा कुंभकर्ण को भगवान श्री राम ने मार डाला था। इस प्रकार इंद्रजीत ने 3 दिन तक भगवान श्री राम की सेना से युद्ध किया। मेघनाद ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपंच से भी बांध लिया था। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी फंसे हुए थे नागपंच के बीच में, जब हनुमान जी गए गरुड़ देव के पास और फिर गरुड़ देव ने उन्हें नागपंच से मुक्त कराया। जैसे ही मेघनाद को पता लगा कि लक्ष्मण जी फिर से बच गए हैं, वो अपने गुप्त मंदिर में चला गया जहाँ उसने अपना यज्ञ चालू करा। जैसे ही मेघनाद वहां पे गया, इतनी देर में लक्ष्मण जी और विभीषण ने उसे देख लिया। लक्ष्मण जी से उसने यज्ञ के टाइम पे युद्ध किया। वहां से दूर जा सके इससे पहले इंद्रजीत हथियारों से लैस हो पाता, लक्ष्मण जी ने अनंत शस्त्र का प्रयोग करके इंद्रजीत का सर काट दिया। उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी सुलोचना सती को प्राप्त हो गई। इंद्रजीत को सबसे कुशल योद्धाओं में से एक कहा जाता है। उन्हें तीरंदाजी में इतना माहिर कहा जाता था कि वो अपने धनुष के एक तीर से काफी विरोधियों को मार सकते थे। इंद्रजीत दुश्मनों के बीच अंधकार और अज्ञानता को बिखेरने में भी सक्षम था। उसने सीता माता का झूठा संस्करण बनाया और उन्हें वानरों के सामने मार डाला, जिससे उनका मनोबल गिर गया। तो दोस्तों, ये थी इंद्रजीत की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।